रूस और यूक्रेन के बीच मोर्चे पर तो जंग जारी है ही, लेकिन इस बीच रूस की राजधानी मॉस्को से बड़ी खबर आई है कि एक धमाके में रूसी सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई है। ये लेफ्टिनेंट जनरल इगोर क्रिलोव हैं, जो रूस के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल सुरक्षा फोर्स के प्रमुख थे। ये एक विस्फोट में मारे गए जो उनके घर के बाहर हुआ। ये इलाका क्रेमलिन से करीब 7 किलोमीटर दूर बताया गया है, मॉस्को का ये इलाका जो है। और जब क्रिलोव जो है घर के पास थे तभी धमाका हुआ, और धमाके के बाद जो वीडियो आए हैं उसमें अपार्टमेंट के बाहरी हिस्से को नुकसान हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ धमाके वाली जगह पर टूटी बिखरी चीज़ों के साथ साथ खून से लथपथ 2 शव भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही धमाके वाली जगह पर स्कूटी भी पड़ा है, जो पैरों से धक्का देकर जिसे चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि धमाका इसी स्कूटी में छिपाए बम के ज़रिए जो है वो किया गया है। क्रिलोव के साथ उनके एक सहायक की भी इस धमाके में मौत हुई है। रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है, आतंकवादी वारदात करार दिया है, और रूस ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ साथ कई एजेंसियां इस धमाके की जांच कर रही हैं। इस बीच रॉयटर्स और एएफपी जैसी न्यूज़ एजेंसियों ने यूक्रेन के अनाम सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से, यानी कि बिना नाम लिए किसी सुरक्षा अधिकारी के, उनके हवाले से खबर दी है कि इस धमाके के पीछे यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस है। यूक्रेन मीडिया भी इस बात का दावा कर रहा है। क्रिलोव को यूक्रेन ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश का जिम्मेदार ठहराया था, और इस आधार पर यूक्रेन सुरक्षा एजेंसी क्रिलोव को निशाना बनाए जाने को न्यायोचित ठहरा रही है। उनके जो क्रिलोव हैं उनको वांछित ठहराया था यूक्रेन ने। दूसरी तरफ क्रिलोव ने दावा किया था कि यूक्रेन एक डर्टी बम बना रहा है जिसके इस्तेमाल का जिम्मेदार वो रूस को ठहरा सके। हालांकि न तो यूक्रेन ने ही और न ही क्रिलोव ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश किया, लेकिन अभी जो हालात बने हैं, जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने को आए हैं, और इस बीच अपने एक बड़े सैन्य अधिकारी की इस तरह से हत्या के बाद रूस का जो बौखलाना है वो लाजमी है। और ऐसे में देखना होगा कि 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ से पहले रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे पर और क्या होता है, और 20 जनवरी के बाद ट्रंप इस युद्ध को रोकने के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट मॉस्को से कि वहाँ एक बड़े सैन्य अधिकारी की एक बम धमाके में मौत हुई है।